अधूरी उम्मीद। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उसकी माँ घर के कामकाज में मदद करती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें मुश्किल से ही उनका गुजारा होता था। सुमन की उम्र 16 साल थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे ताकि अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके। वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। सुमन के पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज ले रखा था, लेकिन अब उस कर्ज की किस्तें भरने में भी असमर्थ हो गए थे। एक दिन सुमन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। परिवार की स्थिति और भी कठिन हो गई। माँ ने जितना हो सका उतना काम करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन दवाइयों का खर्च और सुमन की पढ़ाई का खर्चा उठाना उनके बस से बाहर हो गया। सुमन के मन में यह दर्द था कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। सुमन ने खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार समझा। उसने पढ़ाई छोड़कर काम करने का निर्णय लिया। गांव में काम मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसने गांव के एक अमीर व्यक्ति के घर नौकरानी की नौकरी कर ली। वहां उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और कपड़े धोना। उसकी मासूमियत और मेहनत को देखकर घर के लोग उसे दया भरी नज़रों से देखते, लेकिन वे उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। सुमन हर रोज़ सुबह से शाम तक काम करती और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे अपने घर ले जाती। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया था। सुमन के मन में यह दर्द था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसके पिता की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और उनके इलाज के लिए उसे और पैसे जुटाने की ज़रूरत थी। गांव के लोगों को सुमन की हालत देखकर दुख होता था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। सुमन के मन में यह उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यह उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। पिता की बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन सुमन के पिता ने आखिरी सांस ली। सुमन के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ बिखर गया था। उसने अपने पिता को बचाने के लिए जो सपने देखे थे वे सब एक झटके में टूट गए। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अब सुमन और उसकी माँ के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। सुमन की माँ का स्वास्थ्य भी पिता के जाने के बाद कमज़ोर पड़ने लगा। माँ की आंखों में केवल आंसू थे और सुमन के पास उन्हें सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। उसने माँ के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की मुस्कान कब की खो चुकी थी। माँ ने एक दिन सुमन से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ाने का सपना देखा था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। मुझे माफ़ कर देना। सुमन ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, तुम्हारा सपना मेरा भी सपना था, लेकिन हमारे नसीब में शायद यही लिखा था। समय बीतता गया और सुमन ने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की जकड़न इतनी मजबूत थी कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसकी माँ ने भी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। अब सुमन पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसके पास ना घर था ना सहारा। वह एक अनाथ की तरह जीवन जीने लगी। गांव के लोग अब भी सुमन की हालत देखकर अफसोस जताते थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। सुमन ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इस गांव में उसकी ज़िंदगी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। वह शहर की तरफ चली गई, जहां उसने एक कारखाने में काम करना शुरू किया। कारखाने में उसे दिन रात काम करना पड़ता था। उसका शरीर थक जाता था, लेकिन उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि उसके जीवन में कोई भी दर्द से भरा दिन आता है तो वह अकेले ही उसका सामना करेगी। शहर की ज़िंदगी भी सुमन के लिए आसान नहीं थी। उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे वह मुश्किल से अपना पेट भर पाती थी। फिर भी
उसने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। लेकिन एक दिन कारखाने में एक दुर्घटना हुई जिसमें सुमन बुरी तरह घायल हो गई। उसका इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल में उसने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। उसने साथ उसकी सारी उम्मीदें, सपने और संघर्ष भी खत्म हो गए। उसके जाने के बाद किसी को भी उसकी कमी का एहसास नहीं हुआ। सुमन की ज़िंदगी की कहानी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। कहानी का संदेश। सुमन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, हम संघर्ष और मेहनत से उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी कठोर होती हैं कि हमारी सारी कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं। सुमन के जीवन का दर्द हमें यह बताता है कि समाज के हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि वह ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। यदि सुमन के गांव के लोग उसकी मदद करते तो शायद उसकी कहानी इतनी दुखद न होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए